पास भी उतना ही टोकन है जितना आपके पास है। ऑनर के पास भी टोकन है, वो लॉकिंग के लिए है 50 महीनों के लिए। 4 साल 2 महीना के लॉक है। सिर्फ 2% ही हर महीना रिलीज होगा। तो आप पूरी तरह से इस सिस्टम में सिक्योर हैं। अदर सिस्टम में आप देखेंगे तो ऑनर के पास 99%, 97%, 95%, 90% ऐसे टोकन ऑनर के पास रहते हैं। बट यहाँ पे ऑनर के पास सिर्फ और सिर्फ 3% है, जो कि सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल के लिए रखा गया है। तो दोस्त, ये सिस्टम शानदार है, जानदार है और बेमिसाल है। तो आप सभी के बीच इस सिस्टम के क्रिएटर मिस्टर विराज सर को जो कि हमारे ग्रेट लीडर और ग्रेट क्रिएटर हैं, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है हमारी कम्युनिटी डे बाय डे बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। मेरा नाम विराज उपाध्याय है और मैं इस सिस्टम को क्रिएट किया हूँ। ठीक है, मैं इस सिस्टम को क्रिएट किया हूँ। मैं मुंबई में लास्ट के 12 साल से रहता हूँ और 12 साल की जर्नी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ था एक बैंकिंग सेक्टर से। मैंने बैंकिंग में काम करना स्टार्ट किया था। बाय क्वालिफिकेशन पीजीडीएम हूँ मैनेजमेंट से। साथ साथ में मैं बताऊं तो मैं क्रिप्टो करेंसी में लास्ट एग्जैक्टली 2016 से मुझे इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मैं इस इंडस्ट्री में जब इंटर हुआ था तो उस टाइम बिटकॉइन या फिर इथेरियम एक गेटवे हुआ करता था। जैसे कि मैं बताऊं आपको, जब भी कोई बाहर की कंपनी इंडिया में इंटर करती थी तो उनकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता था, पहले डॉलर में स्क्रेल यूज होता था, ठीक है, पेपाल यूज होता था, साथ साथ में नेट टेलर, है ना, ये जितने भी वॉलेट हैं ये डॉलर के वॉलेट हुआ करते थे। नेट टेलर, स्क्रेल, है ना, पेपाल, इनके थ्रू हम इंटरनेशनल कंपनी को ज्वाइन कर पाते थे। मेरा इस इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंस है आईएनआर में नहीं रहा है, मैंने आईएनआर में काम नहीं किया है, ठीक है। और मुझे इस इंडस्ट्री का जो सबसे पहला एक्सपीरियंस मिला था 2005 में मिला था। एक कंपनी थी जो कि एजुकेशन बेस्ड थी, कंप्यूटर एजुकेशन बेस्ड थी। आई थिंक आप सबको पता होगा, जिसका नाम था ebees.com, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पे होंगे उनको पता होगा। एक कंपनी थी ebees.com जो कि कंप्यूटर कोर्स सेल किया करती थी 2005 में। मेरे एक दोस्त ने मुझे उस सिस्टम में इनवाइट किया था और मैंने उस सिस्टम को ज्वाइन किया था। उस समय मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा उस टाइम और मैंने जब मेरा 12th चल रहा था उस टाइम मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था। उसके बाद से मुझे लगा कि हाँ, इंडस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि जहाँ पे हम ज्वाइन करके भी एक स्ट्रक्चर बताया गया कि ऐसे ऐसे होता है। बाद में रियलाइज हुआ कि यार जबरदस्त सिस्टम है ना, आने वाले टाइम में कुछ अच्छा जरूर करेंगे इस इंडस्ट्री में, या ऐसा कुछ सिस्टम जरूर बनाएंगे जिससे कि लोगों को इसका बेनिफिट हो। 2016 में जब स्टार्ट हमने क्रिप्टो करेंसी में किया तो पहले तो समझ में नहीं आया कि यार क्रिप्टो करेंसी है क्या। और मैं एक बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता था। मुंबई में मेरा जॉब था। फिर मैंने धीरे धीरे चीजों को समझा, मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ा और उसके बाद मैंने बहुत सारे यूट्यूब किया, बहुत सारे ब्लॉग्स को पढ़ा, हमने बहुत सारे बाहर के लोगों को फॉलो किया, जिससे फाइनली जाके पता चला कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, जो कि इस दौर में जिस तरीके से हमारा करेंसी का एक जर्नी रहा है, बार्टर सिस्टम से लेके, है ना, पेपर मनी, है ना, प्लास्टिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, उसके बाद आज के टाइम में करंट में क्रिप्टो करेंसी थी, वैसे ही अपने को पता चला कि यार सच में, ठीक है, दुनिया बदल रही है, जमाना बदल रहा है, उसके साथ बदलना बहुत जरूरी है। और आने वाले टाइम में ये क्रिप्टो करेंसी शायद बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। जिस समय मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको मार्केट में बहुत से लोग मिलेंगे बोलेंगे कि यार मेरे टाइम में तो बिटकॉइन 5 रुपए का था, 2 रुपए का था, 8 रुपए का था, 7 रुपए का था, मैंने डिसीजन नहीं लिया, राइट। बट जब मैं इस इंडस्ट्री में एंट्री किया उस टाइम बिटकॉइन की जो करंट रेट थी वो था लगभग $450 से $350, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग $32,000 32,000 INR में उसकी वैल्यू हुआ करती थी। बट हमको ये नहीं पता था कि हम कैसे बाय करेंगे, इसको किस वॉलेट में रखेंगे, राइट। आज भी मैं आपको बताऊं तो लोग किसी भी वॉलेट में ऐड फंड करते हो आप, ठीक है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, और या फिर आपके बैंकिंग एप्लीकेशंस के सिवा अगर आप किसी भी ऐसे वॉलेट्स में पैसे ऐड करते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिल में एक डर बना होता है कि यार मेरा पैसा सेफ है कि नहीं, ठीक है।
उस दौर में ऐसा हुआ करता था कि हम जब उस कॉइन को खरीदने की कोशिश करते थे तो फिर यही डर था कि यार ये जो वॉलेट्स है लाइक जेपे था उस समय, है ना, उस समय पॉलीनेक्स था और बाहर के बहुत सारे एक्सचेंज थे कि हम कैसे बाय कर सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज उस टाइम नहीं थे कि हम उस क्रिप्टो करेंसी को बाय कर पाए। कैसे बाय कर पाए, या मैं बोलूं तो उस समय ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंसर अवेलेबल नहीं था मार्केट में जो इन्फ्लुएंसर हमको एग्जैक्टली ये बताए कि इसको हमको कैसे बाय करना चाहिए, किस वॉलेट्स में रखना चाहिए। ऑफ कोर्स ये सेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ अपने जर्नी के बारे में। शायद आपके साथ भी वही चीजें हुई होंगी, ऑफ कोर्स वो चीजें हुई होंगी। तो उस समय हमने फर्स्ट बाय किया जेपे के थ्रू, ठीक है, जेपे से हमने अपने वॉलेट में बिटकॉइन बाय किया। तो उसके बाद से जर्नी स्टार्ट हुई, हमने उसके बारे में सीखा, फिर हमने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। बीएनबी की बात करूंगा तो उस समय $7 का था 2018 में। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जब इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो पे बैन किया था कि आप बैंकिंग के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो शायद आपको पता होगा 2017, 18, 19, 20 में लोग क्रिप्टो से एकदम दूरी बना लिए थे, बट फाइनली जब मार्च में, ठीक है, 30 मार्च को जब अनाउंस हुआ कि क्रिप्टो करेंसी को आप बैंक के थ्रू लेन देन कर सकते हैं, लोग फिर से एक्टिव हुए इंडिया में। बट उसके बिटवीन उस मिड में वजीरेक्स ने अपना नया पीयर टू पीयर सिस्टम लॉन्च किया था, राइट। वजीरेक्स ने अपना नया पीयर टू पीयर सिस्टम लॉन्च किया था जिससे कि हम इजीली अपने क्रिप्टो का लेन देन, है ना, आईएनआर में कर पाए। बैंक ऑफ कोर्स अपने को अलाउ नहीं कर रही थी, फिर भी हम क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे थे और उस समय से कंटिन्यू में क्रिप्टो में बना रहा। हमने माइनिंग के सेटअप्स लगाए, हमने माइनिंग से भी अर्निंग किया और उसके साथ साथ में फिर हमने ट्रेडिंग में आए, हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए। फाइनली ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर मैं किसी भी ट्रेडर के बारे में बात करूं, प्रॉफिट तो नो डाउट होता है बट फाइनली उसको 99% का लॉस होता है। अक्सर लोगों को पता होगा जो लोग ट्रेड करते हैं लाइक फ्यूचर्स, ऑप्शन या फिर जो भी ट्रेड करते हैं, कमाते तो बहुत हैं बट फाइनली उनको लॉस जरूर होता है। उस समय से मैं उस इंडस्ट्री में हूँ। हमने उसके बाद एकदम लेटेस्ट जो कि आईडीओ होता है, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, आप सबको बताऊं कि आप लोगों ने देखा होगा कभी वजीरेक्स पे, बाइनेंस पे, क्यूकॉइन पे या फिर ऐसे तमाम क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज पे जहां पे आपने किसी नए कॉइन को देखा होगा कि 4000% का ग्रोथ दे रहा है, कोई 10,000% का ग्रोथ दे रहा है, कोई 5000% का भी ग्रोथ दे रहा है। बट हम ये सोचते हैं यार कि क्यों ना ये कॉइन अगर मुझे मिला होता तो शायद मैं इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाता था। बट मैं बताऊं कि लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ क्रिप्टो नॉलेज, हमको वो प्रोजेक्ट नहीं मिल पाते हैं जिसको कि सच में अगर हम अपना $100 इन्वेस्टमेंट करें तो हमको वहां से 50x, 100x, इवन 10,000x का भी रिटर्न हमको मिल जाता है, अपने को नहीं पता होता, ठीक है। उस दरमियान मैंने उस इंडस्ट्री में इंटर किया जहाँ पे नए नए टोकन लॉन्च होते हैं। लाइक अगर मैं आपको लॉन्च पैड्स के बारे में बताऊं जो क्रिप्टो में एक्सपीरियंस रखते हैं, एक आपको और बताना चाहूंगा कि हम कंटिन्यू वी आर गोइंग टू लॉन्च अ मीजेट एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन हम लॉन्च करने जा रहे हैं पूरे इंडिया के हमारे पूरे यूजर्स को एटलीस्ट क्रिप्टो का बेसिक नॉलेज, ठीक है, क्रिप्टो के ट्रेडिंग के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में एटलीस्ट बता पाए जिससे कि लोग इस इंडस्ट्री को समझ पाए और वो राइट डिसीजन ले पाए किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे दौर शुरू हुआ जिसको हम आईडीओ बोलते हैं, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, जहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, नए नए क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होते हैं, जैसा कि बहुत सारे हैं, बीएससी पैड है, ट्रॉन पैड है, डाउ मेकर है, सीडीफाई है, गेमफाई है, ऐसे बहुत सारे पैड है जहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, राइट। हमने उस प्रोजेक्ट में बहुत काम किया, हमने अपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए वहाँ पे और हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया नए नए प्रोजेक्ट में जहाँ से हमको जबरदस्त रिटर्न मिला। इवन मैं बात करूंगा 10x से लेके 100x, 500x तक का रिटर्न भी वहां से हमको मिला। हमने वहां पे देखा कि वहां पे जो लिक्विडिटी होती है, ऑफ कोर्स मैं इस सेशन को कनेक्ट करने वाला हूँ मीजेट के साथ में, प्लीज आप ध्यान से मेरी बातों को समझना, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने से पहले उसके टेक्निक्स, कंपनी के फ्यूचर या उस कंपनी के क्रिएटर का आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि हमारा क्या विजन है, आने वाले टाइम में हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और इस कम्युनिटी को कहाँ ले जा सकते हैं, राइट। उस
दरमियान हमने ये देखा कि जब ऐसे लॉन्च पैड, आप लोग सर्च करना, गूगल करना कि इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड टॉप 10 लॉन्च पैड कौन से हैं, टॉप 10 लॉन्च पैड, क्रिप्टो लॉन्च पैड कौन से हैं, ठीक है। उन लॉन्च पैड में आप जाके देखना कि उनके जो पास्ट के प्रोजेक्ट हैं कितना गुना रिटर्न दिए हुए हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, लॉन्च होने से पहले जैसे वो टीबीए होता है, टीबीए का मतलब होता है टू बी अनाउंस, कोई भी प्रोजेक्ट, ये सारे प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारे प्रोजेक्ट, ये सारे प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज होते हैं, जहां पे अनाउंस होता है कोई भी प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट में कम्युनिटी आती है और उस कॉइन के या फिर उस टोकन को लॉन्च होने से पहले वहां पे लिक्विडिटी कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। लिक्विडिटी कलेक्ट किया जाता है, जैसे उनका $50 लाख का लिक्विडिटी, इवन $10 लाख का लिक्विडिटी, वो लोग पहले से ही लिक्विडिटी को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद ही वो प्रोजेक्ट पैनकेक स्वैप अदरवाइज किसी भी एक्सचेंज पे लाइक बाइनेंस पे लिस्ट होता है। आप सोचो कि जब लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो आपको कितना रिटर्न देगा, बिकॉज पब्लिक वेट करती रहती है कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट एक्सचेंज पे लिस्ट होगा वैसे ही मैं बाय करूंगा। क्यों बाय करूंगा? बिकॉज ऑफ रिटर्न के लिए, ठीक है। तो हमने वहां से सीखा लिक्विडिटी क्या होता है, पूल क्या होता है, टोकन क्या होता है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे हमको पब्लिक के लिए देना है, सच में जो लीगल या रियल बेस्ड होता है, ठीक है, जो रियल बेस होता है किसी भी टोकन या प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का, वो चीजें हमने वहां से सीखा है। मैं एज ए क्रिएटर, एज ए मीजेट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सबका जो भी डाउट है ना प्रोजेक्ट को लेके, जो भी कुछ भी क्वेरी हो, प्लीज आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। इवन मैं सबके टच में हूँ, आपके लीडर के टच में हूँ, या कुछ भी आपके दिमाग में डाउट चल रहा है उसको पूछ सकते हैं, बिकॉज नो डाउट हम इंडियन हैं, मैं इंडियन हूँ, ठीक है, और मैंने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। जैसा कि आप सबको पता है कि मोदी जी ने बताया ना, स्वदेशी अपनाओ, है राइट। स्वदेशी अपनाओ का मतलब ये है कि चाइना का प्रोडक्ट को रिजेक्ट करो, ठीक है। इंडियन कंपनी है, इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन क्रिएटर है, ठीक है। अगर इंडियन कुछ कर रहा है तो प्लीज सपोर्ट करो। किसके लिए? मुझे सपोर्ट मत करो, अपने आप को, खुद को सपोर्ट करो, ठीक है। बाहर की बहुत सारी कंपनीज आती हैं, ठीक है, कोई कंपनी यूके की होती है, कोई कंपनी इंग्लैंड की होती है, कोई कंपनी कैलिफोर्निया अमेरिका की होती है, कोई कंपनी पोलैंड से आती है, आपके देश में आती है, ठीक है। आप उसमें पागलों की तरह काम करते हो, क्यों? क्योंकि कंपनी बाहर की है, कंपनी इंग्लैंड की है, आप काम करते हो, आप पूरी दुनिया से पैसा कलेक्ट करते हो, ठीक है, और फिर कंपनी कुछ ही टाइम में वाइंड अप हो जाती है। नो डाउट आज का सेशन बहुत ही तीखा होगा, राइट, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। कंपनी चली जाती है, आप कुछ भी इंक्वायरी नहीं कर पाते हो कंपनी कहाँ गई, कौन था मालिक, कौन था क्रिएटर, कौन था प्रमोटर, बिकॉज उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मैं यूके से हूँ। आपको यूके के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, उनके कंपनी में रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है, कि ये कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, ये एड्रेस है, लेकिन आप में से कोई लोग वो जाके वो कंपनी देख नहीं पाए हो। इवन हमारे लोग, मैं अफकोर्स मैं एक लीडर हूँ, मैंने भी ये चीजें किया हुआ है, मेरे भी आंख पे पट्टी बंधी थी तब तक जब तक मैं एक नॉर्मल यूजर एंड लीडर था, ठीक है, कि भाई ये यूके कंपनी है, इसका ये ऑफिस है, इसके ये प्रमोटर्स हैं, ऐसा करके हमने भी बहुत लोग को प्रोजेक्ट को प्रमोट किया है। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक टाइम आता है कि जब हमको एक्चुअल एहसास होता है कि यार सच में रियल चीज क्या होती है, उसको समझना पड़ता है, तब हमको समझ में आता है यार कि सारी चीजें गड़बड़ थी। और अब हमको इस अपने मतलब अब प्रोडक्ट बेस की बात कर रहा हूँ, आपने वहां पे भी सुना होगा कि हाउ टू सेलेक्ट राइट कंपनी, राइट प्रोडक्ट, ठीक है, राइट कम्युनिटी, है ना, और जबरदस्त फ्यूचर प्लान, है ना, किसी भी प्रोडक्ट बेस में आप ये ढूंढते हो। बट अगर हम लोग वर्चुअल दुनिया में हैं, हम डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री में है, तो हमको यहाँ पे भी वही रूल्स को लगाना होगा, ठीक है, चीजें वही होंगी, बट थोड़ा सा स्टाइल चेंज होगा। आपको राइट प्रोडक्ट से सेलेक्ट करना है, राइट कंपनी सेलेक्ट करना है, राइट पर्सन सेलेक्ट करना है, राइट कम्युनिटी के साथ में काम करना है, ठीक है। तो बाहर की कंपनी आएंगी, लेके जाएंगी, नो डाउट इंडिया से कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होगा। आप अपने आप को सपोर्ट करो, ठीक है, अपने लोगों को सपोर्ट करो, स्वदेशी है ऑफ कोर्स आप सपोर्ट करो, क्रिएटर, ठीक है, क्रिएटर ने एक प्लेटफॉर्म आपको दिया,
और उस प्लेटफॉर्म को सक्सेस करने का पूरा क्रेडिट हमारे टॉप प्रायोरिटी हमारी कम्युनिटी को जाता है। ठीक है, तो नो डाउट ये कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में था। इस तरीके से मैंने ये सारे एक्सपीरियंस लिया यहाँ पे, और आज भी मैं क्रिप्टो में करेंटली इस प्रोजेक्ट को लेकर आपके सामने प्रमोट कर रहा हूँ। अभी हम बात करेंगे मीजेट के बारे में। जस्ट अब मैं स्टार्ट करूंगा अपने कंपनी का कंप्लीट प्लान एंड अपने टोकन्स के बारे में, कंप्लीट टेक्निकल जो भी उसके टर्म्स एंड जो भी उसके पॉइंट्स हैं, जो भी उसके सिक्योरिटी सिस्टम है, जो भी उसकी लॉकिंग सिस्टम है, मैं सब आपको वन बाय वन यहाँ पे शेयर करना स्टार्ट करूंगा। राइट, चलिए मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ और आपके सामने कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ अबाउट हमारे टोकन के बारे में, जैसे कि सच में आप भी उसके बारे में कंप्लीट डिटेल ले पाए। राइट, और ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखा है पैनकेक स्वैप। ठीक है, अभी मैं बताऊं पैनकेक स्वैप दुनिया का इकलौता डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जिसको हम डेक्स बोलते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया इस पे बिलीव करती है, तो हम इस पे बिलीव क्यों ना करें। ठीक है, अगर आप एक वर्चुअल दुनिया में हो, एक क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिलीव करना पड़ेगा इस एक्सचेंज पे जिसका नाम है पैनकेक स्वैप। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है MJT। राइट, MJT आप यहाँ पे देख पाएंगे उसके पेयर में BUSD का पेयर है। हमने यहाँ पे जस्ट एक ऐसे ही हमने आपको रेट दिखाने के लिए मेंशन किया हुआ है, एक MJT हमने यहाँ पे जस्ट इंटर किया हुआ है, और उसके बदले हमको उसके नीचे दिखा रहा है कि हमको 2.08 BUSD पे करना होगा, तब जाके हमको एक यहाँ पे MJET मिलेगा, मीजेट मिलेगा। राइट, तो हमारा ये टोकन पैनकेक स्वैप पे अवेलेबल है। ठीक है, आप पैनकेक स्वैप पे इसको देख सकते हैं। साथ साथ में मेरा टोकन बना हुआ है BSC के स्मार्ट चेन पे। मैं सच में आपको पहले इस टोकन के बारे में बताना चाहता हूँ कि टोकन क्यों इतना स्ट्रांग है और क्यों टोकन हमारा लाइफ लॉन्ग यहाँ पे चलने वाला है। हमारा प्रोजेक्ट नो डाउट 5 ईयर का कंप्लीट बैक्ड विद ऑल टेक्निकल एंड ऑल फंडिंग। हमने 5 साल का कंप्लीट प्लान यहाँ पे बनाया हुआ है। 5 साल तक हम अपने कम्युनिटी को यहाँ पे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होने देंगे। मैं प्लान में आपको बताऊंगा उसके मेन टॉपिक्स के बारे में, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे मोर देन 300 प्लस यहाँ पे ऑडियंस है। ठीक है, जो कि इस मीटिंग को सुन रही है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन सभी लोगों का जो हमारे साथ आज इस सिस्टम में बने हुए हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। इवन मैं बात करना चाहूंगा कि इंडिया के हर एक स्टेट से, राइट, जितने भी स्टेट है हमारा हर जगह से हमारा काम स्टार्ट है। ठीक है, और हर जगह से हमारे साथ में काम करने वाले अवेलेबल हैं इस सिस्टम में, और नो डाउट आने वाले टाइम में ये इंडिया की एक ऐसी इकलौती कंपनी होगी जो कि जबरदस्त तरीके से लोगों को यहाँ पे अर्निंग करने का एक अपॉर्चुनिटी दे रही होगी। ठीक है, तो उन्हीं सब चीजों के साथ में हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। BSC स्मार्ट चेन, ठीक है, BP20 जिसको हम बोलते हैं, बाइनेंस दुनिया का इकलौता एकमात्र ऐसा एक्सचेंज है कि जो कि पूरे वर्ल्ड पे छाया हुआ है। लास्ट के कुछ सालों से आप लोग देख रहे होंगे कि लगभग सभी लोग, है ना, इंडिया के हर एक वो लोग जो क्रिप्टो में कुछ भी करते हैं, जस्ट लाइक अ ट्रेड, स्वैप या कुछ भी, ठीक है, कुछ भी करते हैं, तो उनको यहाँ पे बाइनेंस का सपोर्ट लेना ही पड़ता है। बिकॉज बाइनेंस का सपोर्ट एक ऐसा इकलौता एक्सचेंज है पूरे वर्ल्ड का जो कि जिसके पास सारी फैसिलिटीज हैं। सारी फैसिलिटीज का मतलब है जिनके पास खुद का ब्लॉकचेन है, ठीक है, जिनके पास खुद का ब्लॉकचेन है, जिनके पास खुद का एक्सचेंज है, जिनके पास खुद का लॉन्च पैड है, क्रिप्टो लॉन्च पैड भी उनके पास खुद का अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको सिंपल कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे आना है और इनके सर्च बार में मीजेट को सर्च करना है, MJET। ठीक है, आपके सामने मीजेट ओपन होकर आएगा, ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने मीजेट का पूरा ग्राफ यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ट्रांजेक्शन, यहाँ पे मीजेट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स हैं, यहाँ पे जितने भी वॉलेट्स हैं वो सब आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि हमारा यहाँ पे मिनिमम सप्लाई है। मिनिमम सप्लाई का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 11 लाख की सप्लाई के साथ में हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 11 लाख की सप्लाई माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत मिनिमम होता है। ठीक है, साथ साथ में हमारा जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप कैलकुलेट होता है हमारे करंट प्राइस इनटू हमारे टोटल सप्लाई से, चाहे उसमें हमारा लॉक्ड हो या इंक्लूड अर्निंग को भी लेके हम कैलकुलेट यहाँ पे करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि पैनकेक स्वैप पे मीजेट अवेलेबल है BUSD के पेयर में। यहाँ पे जो होल्डिंग है वो है टोटल 15,700
$60 की है, 60 BUSD की यहाँ पे होल्डिंग है। होल्डर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी यहाँ पे होल्डर हैं, होल्डर मतलब लिक्विडिटी होल्डर, आप ध्यान देना, होल्डर कॉइन के होल्डर्स की बात मैं नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा लिक्विडिटी होल्डर्स के बारे में। लिक्विडिटी किसी भी कॉइन की जान होती है, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का ब्लड होता है। विदाउट लिक्विडिटी यू कांट सेल बाय कुछ भी, मतलब विदाउट लिक्विडिटी आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास टोकन पड़ा हुआ है आपके किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, बस वो जस्ट नंबर है, आप उसको देख सकते हो, बट उसको आप सेल वेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे होल्डर्स की बात करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या होल्डिंग है।